तो हमारी पहली कहानी विक्रम बेताल कथाकृत सागर में नॉकआउट एजुकेशन की ओर से मैं रेणु जैन आपका स्वागत करती हूं। और अपने एपिसोड को शुरू करने से पहले विक्रम बेताल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। बेताल कौन थे ये भी बता चुकी हूं, राजा विक्रम के बारे में बता चुकी हूं। हाँ, उनकी वंशावली मैं आपको यहाँ लिख कर बताऊंगी, लेकिन इस कहानी के अंत में, इस कहानी का जो भी अंत होगा, जो भी मैं बताऊंगी, आपको भी उत्तर देना है अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से, है ना। पहले के 2 वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले के वीडियो में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से, और दूसरी वीडियो में किस प्रकार राजा विक्रम उस योगी से मिलते हैं और बेताल से मिलते हैं, संपूर्ण कथा मैंने आपको बताई। और आज हम पढ़ते हैं राजा विक्रम की पहली कहानी, बेताल के द्वारा जो उन्हें बताई जाती है। क्या है कहानी का नाम है पापी कौन। चलिए, बहुत समय पहले की बात है। बेताल राजा विक्रम को कहता है कि जो पंडित ज्ञानी लोग होते हैं उनका समय अच्छी अच्छी बातों में बीतता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय दूसरों को परेशान करने में और लड़ाई झगड़ा यानी कि कलह करने में बीतता है। तो क्यों ना हम पंडितों की तरह अच्छी अच्छी बातें करें। और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अंत में कहानी के जो प्रश्न पूछूं उसका उत्तर देना। तो बेताल कथावाचक बन जाता है और कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है, काशी नगर का राजा था जिनका नाम था प्रताप मुकुट। उनका एक बेटा था जिसका नाम था वज्र मुकुट। और एक दिन राजकुमार अपने दीवान के लड़के के साथ, राजकुमार क्या करता है, अपने दीवान, क्योंकि पहले तो राजा होते थे, दरबार होते थे, मंत्री होते थे ना, तो उन मंत्रियों के बेटे ही राजा के दोस्त हुआ करते थे। दीवान तो तुम्हें पता ही है, सब कुछ तुम जानते हो, इतना तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या था, वो दोनों दोस्त क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं और शिव जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। शिव जी के मंदिर के नजदीक एक तालाब होता है। उस तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं। दीवान के लड़के और राजकुमार के मन में यह आशंका उठती है कि कौन है, पर दीवान का लड़का समझ जाता है स्त्रियां हैं जो हंसी किलोल कर रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, खेल कूद रही हैं पानी के अंदर। पर राजकुमार जब मंदिर से दर्शन करके बाहर आता है तो अपने मन को वश में नहीं रख पाता और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और उन स्त्रियों को स्नान करते हुए, हंसी की लौल करते हुए, आनंद करते हुए देखता है। तो वहीं एक जो राजकुमारी होती है उसको देखकर उनके मन में क्या है, मतलब वो लड़की उनके मन में बस जाती है और वो उस लड़की को एक तक देखते रहते हैं। अचानक उस राजकुमारी की नजर राजकुमार के ऊपर पड़ती है और वो भी क्या है, उनको पसंद करने लगती है और उनको देखती है हंसी की लोल करते हुए। अब उस शिव मंदिर के पास जो तालाब था वो किससे भरा हुआ था, कमल के फूलों से भरा हुआ था। उसने कमल का फूल अपने हाथ में लिया। उसने क्या किया, एक कमल का फूल अपने हाथ में लिया, उसे जूड़े से लेताते हुए कान से लगाया, कान से ले जाते हुए दांत से दबाया, दांत से ले जाते हुए पैरों में ले जाकर कुचला और फिर छाती से लगा लिया। राजकुमार बहुत परेशान हो गए। उसकी इस क्रिया को देखकर उनके मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न हुई और वो वहां से वापस अपने मित्र दीवान की ओर आ गए। अब दीवान के बेटे को राजकुमार ने बोला, यार मैं उस राजकुमारी को प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे मैंने अभी देखा, परंतु समझ नहीं आ रहा मैं उस तक कैसे पहुंचूं। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार से पूछा कि कैसे, मतलब क्या था, क्या हुआ। और राजकुमार ने सारी बातें उनको बता दी। अब राजकुमार कहने लगा कि मेरा मन वश में नहीं है, मैं किस प्रकार उसे प्राप्त करूं, ये मेरी इच्छा है। तब दीवान ने कहा, आपको चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राजकुमारी ने आपको संदेश दिया है ना, सांकेतिक भाषा में आपको सब कुछ बता के गई है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और तुम किस तरह मेरे तक पहुंच सकते हो। राजकुमार ने दीवान के बेटे को पूछा कैसे, कि उन्होंने कहा जब उसने कमल के फूल को तोड़ा, जूड़े से लगाते हुए वो कान तक लेके गई, तो उसने कहा मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ, कर्नाटक की राजा की बेटी हूँ, मेरे पिता का नाम दोस्त्य है। मेरा जब कदमों में फूल लेके गई उसको ढूंढा तो उसका नाम है पद्मावती। और जब उसने फूल को छाती से लगाया तब उसने कहा कि आप भी मेरे मन में बस गए हैं। बस दीवान के बेटे का इतना कहना हुआ
और दीवान के बेटे से इतना कुछ कहा। जैसे उसने उनके संकेतों को उनके आगे खोला, राजकुमार का मन तड़पने लगा, मल चलने लगा और उसने कहा, नहीं, अब मैं कर्नाटक देश की ओर जाऊंगा और मैं उस राजकुमारी को अपना बनाकर लाऊंगा। दीवान के बेटे ने कहा, ठीक है, और वो संभावित तैयारियां कर कर्नाटक की ओर चल जाते हैं। दोनों मित्र घूमते फिरते कुछ दिनों की यात्रा के अंतर्गत कर्नाटक पहुंच जाते हैं। राजा के महल के बाहर पहुंचते ही वो एक बुढ़िया वहां चरखा काट रही होती है, उसके पास जाते हैं। जब वो बुढ़िया चरखा काट रही होती है तो वो कहते हैं, माँ माँ, हम दोनों बहुत दूर देश से आए हैं, व्यापार करने आए हैं, हमारा सामान बहुत पीछे रह गया है, क्या तुम हमें यहाँ रहने के लिए जगह दे सकती हो? बुढ़िया ने कहा, मेरा क्या है, अकेली रहती हूँ, तुम कुछ दिन रह लो, कोई बात नहीं है। क्योंकि बुढ़िया को उन दोनों की शक्लें देखकर उन पर दया आ जाती है। अब दीवान और राजकुमार को जगह मिल गई। अब वो ये सोचने लगे कि किस प्रकार राजकुमारी तक पहुंचा जाए। तो उसने बुढ़िया से पूछा उनके बारे में, राजा राजकुमारी के बारे में, और ये पूछा कि माई, तुम अपने दिन कैसे निकालती हो? तब बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने समय में राजकुमार की बेटी की राजा की बेटी की अर्थात राजकुमारी की आया हुआ करती थी, धाई हुए हुआ करती थी, और जब मैं बूढ़ी हो गई तो मैं अपने घर वापस आ गई। मेरा बेटा राजा के यहाँ नौकरी करता है, राजा मुझे खाने को दे देते हैं और कुछ खर्चा पानी हो जाता है, और हफ्ते में एक दिन मैं राजकुमारी से मिलने जाती हूँ। तब राजकुमार ने कहा, क्या बात है, ये तो मेरे मन की हो गई, मैं तो सबसे नजदीक पहुंच गया, अब मुझे तो महल में जाने का रास्ता मिल गया। तो राजकुमार ने कुछ सिक्के निकाले, बुढ़िया को दिया और राजकुमारी को कहा, बोला कि राजकुमारी को ये संदेश देना कि जिस राजकुमार को आपने शिव मंदिर के पास वाले कमल के तालाब की ओर देखा था, वो आपको मिलने आ गया है। तो जैसे ही बुढ़िया उनसे मिलने गई और ये संदेश राजकुमारी को दिया, तो राजकुमारी ने अपने हाथों को चंदन में लपेट कर उसके दोनों हाथ गालों पर थप्पड़ मारा और बुढ़िया को भगा दिया। तो जब बुढ़िया ने आकर ये सारी बात राजकुमार को बताई तो वो बहुत परेशान हो गई कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया, और उसने सारी बात दीवान के बेटे को बोली। तब दीवान के बेटे ने कहा, राजकुमार घबराइए नहीं, राजकुमारी ने कहा है, ये चंदन के लेप से उसको थप्पड़ मारा है, अर्थात ये 5 इधर 5 इधर। उन्होंने कहा है कि अभी पूर्णिमा के दिन, अभी अमावस्या के दिन चल रहे हैं, जब 10 दिन बीत जाएंगे और पूर्णिमा की रात आएगी तब मैं आपसे मिलूंगी। 10 दिन बीत गए। 10 दिन बीतने के बाद जब वापस बुढ़िया राजकुमारी से मिलने जाती है और राजकुमार का संदेश देती है, तो वो 3 उंगलियां केसरिया रंग में भिगोकर बुढ़िया के गाल पर मारती है और उसको भगा देती है कि चल जा यहाँ से। बुढ़िया अपमानित सा होकर वापस चली आती है और राजकुमार को कहती है। दीवान के बेटे ने कहा, राजकुमार, आप घबरा क्यों रही हैं? आपकी राजकुमारी अत्यधिक रूप में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है। ये केसरिया रंग के 3 उंगलियों का अर्थ है कि वो अभी मासिक धर्म में है और मिल नहीं सकती, इसलिए 3 दिन का समय और लगेगा। राजकुमार बहुत उतावला रहता है कि कब मिला जाए, कब मैं उससे बात करूं, कब उसको देखूं, कब उसको प्राप्त करूं। 3 दिन निकल गए, चांदनी रात आ गई, बुढ़िया वापस उनसे मिलने गई और उसको राजकुमार का संदेश दिया। इस प्रकार इस बार राजकुमारी ने बुढ़िया को पश्चिम द्वार से बाहर निकाला और बुढ़िया वहां से चली गई, जाकर राजकुमार को संदेश सुनाया। पर इस बार राजकुमार घबराए नहीं थे, वो दीवान के बेटे के पास खड़े थे और बोला कि इस बार राजकुमारी ने कौन सा संकेत दिया है? उन्होंने कहा है, जब चांदनी रात पूरे अपने अवसर पर होगी तब पश्चिम की खिड़की से आप जाना, राजकुमारी से मिलने। अब राजकुमार ने बुढ़िया के कपड़े लपेटे, फटाफट औरत का रूप बनाया और चांदनी रात में पश्चिम की खिड़की से होते हुए राजकुमारी के कमरे में पहुंच गए। राजकुमारी ने उसे अपने पास रखा। अब रात में तो वो उनको बाहर निकाल देती और दिन में उनको छुपा देती। और राजकुमारी का कमरा बहुत विशाल था, तरह तरह की चीजें और सजावट की वस्तुएं वहां रखी हुई थी। राजकुमार उनके चकाचौंध को देखकर पागल सा हो गया था। अब इस तरह राजकुमारी राजकुमार साथ रहने 1 महीने हो गया।
साथ रहते हुए 1 महीना हो गया और दोनों के अचानक से एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई और उसने राजकुमारी से कहा कि मेरा मित्र वहाँ इंतजार कर रहा है, मैं उससे मिलकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो राजकुमारी ने पूछा कि कौन है? तो उसने सारी बात राजकुमारी को बताई कि किस प्रकार आप मुझे प्राप्त हुई हैं। तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बना के भेजना चाहिए और राजकुमारी ने स्वादिष्ट पकवान बनाए, राजकुमार को दिए और कहा उसे दो, खिलाओ, अच्छे से रहो और शाम को मेरे पास वापस आ जाओ। अब राजकुमार गया और दीवान के बेटे से के पास पहुंचा, उसके गले लगा, उसकी आओ भगत की बातें की और कहा कि राजकुमारी ने तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट पकवान भेजी हैं, इन्हें खाओ। तब दीवान ने कहा कि राजकुमारी ने इतनी दूर से मेरे लिए पकवान भेजे हैं। तब राजकुमार ने कहा कि मैंने राजकुमारी को बताया कि तुम्हें प्राप्त करने में तुमने मेरी कितनी मदद की है। तो राजकुमारी प्रसन्न हुई और तुम्हारे लिए ये पकवान भेजे हैं। दीवान के बेटे ने कहा जरूर कुछ गड़बड़ है। तब दीवान के बेटे ने कहा कि राजकुमारी ने इस खाने में भोजन मिलाकर सॉरी जहर मिलाकर भेजा है, अर्थात विष मिलाकर भेजा है। अब राजकुमार सोच में पड़ गए, क्या राजकुमारी ऐसा कर सकती है? तुम तो मेरे गहन मित्र हो और ये जानते हुए कि तुमने ही मुझे सहायता की है उनसे मिलने में, उसके बाद भी। दीवान के बेटे ने कहा चिंता मत कीजिए, हम पहले इस भोजन का निरीक्षण तो कर लें। और उन्होंने भोजन में से एक लड्डू एक कुत्ते के आगे दिया। जैसे ही कुत्ते ने लड्डू खाया वो मर गया। तब राजकुमार को यह ज्ञान हो गया और पता लग गया कि सच में राजकुमारी ने भोजन में विष मिलाकर भेजा है। तब राजकुमार ने कहा राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया? दीवान के बेटे ने कहा वो समझ गई कि मेरे रहते हुए वो आपको अपने वश में नहीं रख सकती, इसीलिए उसने ऐसा किया। तब राजकुमार ने कहा मैं नहीं जाऊंगा अब ऐसी स्त्री के पास जो मेरे मित्र को ही मार देना चाहती थी और मेरा भला नहीं चाहती थी। ऐसी स्त्रियों से भगवान बचाए। तब राजकुमार ने कहा नहीं, सॉरी, दीवान के बेटे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम राजकुमारी को अपने साथ लेकर जाएंगे। राजकुमार ने कहा वो कैसे? तो दीवान के बेटे ने बोला कि मैं आज साधु का रूप बनाकर शमशान में एक योगी बनकर बैठ जाता हूँ। तुम आज जब राजकुमारी के पास जाओ तो उसकी दाई जांग पर त्रिशूल का निशान बना देना और चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। ठीक है, और राजकुमारी के सारे गहने भी लेते आना, भूल मत जाना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। राजकुमार आया, दीवान के बेटे से मिला, दोनों बुढ़िया के घर को छोड़कर बाहर निकल गए। दीवान का जो बेटा था वो तो साधु बनकर शमशान घाट में बैठ गया और पूजा पाठ करने लगा। ठीक है, और उसने राजकुमार को बोला कि तुम ये गहने लेकर बाहर कहीं बेचने जाओ। ठीक है, और राजकुमार गया। जैसे ही सुनार के पास गया वो समझ गया कि ये तो राजकुमारी के गहने हैं जो जिसके बारे में राजा ने खबर दी थी कि चोरी हो गए हैं। उसने कोतवाल को सूचना दी। कोतवाल ने राजा को बताया और सुनार से सारी बातों का पता किया और राजकुमार को बुलाया गया। तो राजकुमार ने कहा कि ये सारे गहने तो मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। तो उन्होंने कहा आपके गुरु कौन है? उन्होंने कहा वो तो शमशान घाट में बैठकर अपनी साधना पूर्ण कर रही हैं। राजकुमार के गुरु को भी बुलाया गया। तब गुरु बने, साधु बने उस दीवान के बेटे ने राजा से कहा कि महाराज, मैं शमशान घाट में बैठा रात को डाकिनी मंत्र को सिद्ध कर रहा था, तभी डाकिनी आई और मुझे ये गहने देकर वापस चली गई और उस डाकिनी की जांग पर त्रिशूल का निशान भी था। राजा ने पूछा कौन सी? दाई जांग पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, और राजा चुपके से रानी के पास गए और कहा जाकर राजकुमारी पद्मावती की बाई जांग पर देखो क्या त्रिशूल का निशान बना हुआ है। रानी गई, उसने कहा हाँ हाँ बना हुआ है। राजा बहुत चिंतित हुए, दुखी भी हुए और उस साधु से पूछा ऐसी दुराचारी स्त्री का क्या दंड है। तब साधु बने इस दीवान के बेटे ने कहा ऐसी स्त्री अगर घर में हो जो डाकिनी रूप में है तो हमें उसे देश निकाला दे देना चाहिए। राजा ने अपने बेटी को एक डोली में बिठाया और उसको जंगल में छुड़वा दिया और सारे के सारे लोग वापस आ गए। राजकुमार और उनका मित्र दीवान का जो बेटा था वो तो इसी ताक में थे। जैसे राजकुमारी आई, राजकुमार ने उनको सांत्वना दी और उनके दुख को कम किया और अपने साथ लेकर अपने देश चले आए। अब बेताल ने मुख्य द्वार खोला। मुख्य द्वार क्या था?
प्रश्न की बारी थी और उसने कहा, राजा विक्रम, यदि तुम प्रश्न का उत्तर जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे और तुम बोले तो उड़कर मैं मेरी जगह पर वापस चला जाऊंगा। तो अब तुम बताओ राजा विक्रम, इस कहानी में पापी कौन था? मुख्य पाप किसका था? कौन दोषी था? तब राजा विक्रम बोले कि बेताल, सबने अपना अपना कार्य किया। दीवान के बेटे ने अपने आप को बचाया, वह राजा के बेटे राजकुमार की सहायता कर रहा था। राजकुमारी को प्राप्त करना राजकुमार का ध्येय था, तो इससे उसका मनोरथ सिद्ध हुआ। लेकिन इस कहानी में पापी राजकुमारी का पिता राजा था, जिसने बिना सोचे समझे दीवान के बेटे की बातों में आकर बिना किसी निरीक्षण के किए अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया। तो सबसे बड़ा पाप उसने किया था, क्योंकि चाहे वो जैसी भी थी उसकी बेटी थी, लेकिन किसी अन्य के कहने पर और बिना सोचे समझे उसने अपने बेटी को देश निकाला दे दिया। क्या वो इस बात का निरीक्षण नहीं कर सकते थे कि वो निशान कैसे आया, उन लोगों ने ये बात कैसे कही? तब शायद उसे दुख होता अपनी बेटी के चरित्र के बारे में जानकर, परंतु देश निकाला नहीं देता और अन्य सजा देकर भी उसके पाप को दूर किया जा सकता था। परंतु उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को, जिसे इतने साल इसने पाला पोसा, और दूसरी जगह के कहने पर देश निकाला दे दिया। तो इस कहानी में मुख्य पात्र और मुख्य पापी जो था वो बेटी राजकुमारी का पिता कर्नाटक का राजा धनतोष्ट्य पापी था। अब बेताल ने कहा, जोर जोर से हंसने लगा, कहा, तुम बहुत चतुर हो, बहुत समझदार हो, लेकिन तुमने तो कहानी के प्रश्न का उत्तर दिया, तो अब तो तुम मुझे नहीं ले जा पाओगे। तो विक्रम, मैं चला। और बेताल वापस शमशान में सीरस के पेड़ पर जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम वापस से उसको लेने के लिए चल पड़ते हैं। तो इसी तरह ये कहानियां चलेंगी, रास्ते एक होंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, नए नए अर्थ जानेंगे। और आप भी इस कहानी का अर्थ समझाइए मुझे अपनी भाषा में कि आज के समय में इस कहानी का अर्थ हम कैसे जान सकते हैं। तो तभी तक के लिए बेताल पचीसी की कहानियां सुनते रहिए मेरी जुबानी नॉकआउट एजुकेशन मंच पर और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। धन्यवाद।